सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। 22 को मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं रिगार्डिंग जीएसटी रेट चेंजेस। आप देख पा रहे हैं 2022 का ये पहला नोटिफिकेशन है जो कि इशू किया गया है और इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको 5% से हटा के 12% में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि 5% से जीएसटी रेट इन पर अब हो जाएगा 12%। कौन से हैं वो आइटम्स, इस नोटिफिकेशन में आपको डिटेल्स मिलेगी जिसकी समरी आपको हमारी अप्रैल महीने की जो टैक्स मैगजीन रिलीज होगी मई महीने में, उसके अंदर भी विद एनालिसिस जो है वो दिया जाएगा और इसका हम लोग समरी प्रयास करेंगे कि अभी जो हमारी इस महीने रिलीज होने वाली है मैगजीन उसके अंदर भी इंक्लूड कर लें। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन शेड्यूल 1 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 यानी कि जीएसटी रेट के जो नोटिफिकेशंस हैं उसके अंदर जो शेड्यूल 1 में 5% के अंदर आइटम्स दिए गए थे, सीरियल नंबर 225, 226, 227 और 228, वो डिलीट हो जाएंगे, वो ओमिट हो जाएंगे और उसके बदले शेड्यूल 2 में यानी कि 12% वाले शेड्यूल के अंदर नया सीरियल नंबर एंट्री कर दिया गया है और उसको 176B, 176C, 176D और 176E के नाम से जाना जाएगा और ये नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2022 से मान्य होगी, यानी कि आज से मान्य हो जाएंगी। अब इसके अंदर आइटम्स कौन कौन से हैं? HSN कोड 6815 के अंदर फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, यानी कि जो फ्लाई ऐश के आइटम्स हैं ब्रिक्स वगैरह कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले वो 5% से हटा के 12% में शिफ्ट कर दिए गए। फ्लाई ऐश ब्लॉक्स इनको भी 12% में शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरा है ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलीसियस अर्थ्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ईंट होती हैं कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली वो भी अब 12% में होंगी। बिल्डिंग ब्रिक्स भी, जो लाल ईटा होता है वो भी 12% के दायरे में आएगा। अर्दन और रूफिंग टाइल्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जो अर्दन और रूफिंग टाइल्स होती हैं वो पहले 5% थी, उनको अब शिफ्ट करके 12% में कर दिया गया है। ये हुआ जो 5% से 12% के अंदर शिफ्टिंग करी गई। इसी के साथ एक नोटिफिकेशन और आया, नोटिफिकेशन 2/2022, जिसके अंदर इन्हीं सेम आइटम्स पे जिन पे 12% लगाया गया है उस पे 6% की एक कंडीशनल वेवर या कंडीशनल एग्जेम्पशन जो है वो भी दी गई है, यानी कि अब आपके पास फ्लाई ऐश ब्रिक्स और बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए 12% और 6% इस दो रेट का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। वो किस तरीके से, उसके लिए आपको देखना होगा नोटिफिकेशन नंबर 2 जो कहता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 11 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby exempts the intra-state supply of goods, इंट्रास्टेट सप्लाईज। यहां पर चूंकि सीजीएसटी का ये नोटिफिकेशन है तो यहां पर इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ द गुड्स जो है उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। किस अमाउंट से? फ्रॉम सो मच ऑफ द सेंट्रल टैक्स लेविएबल देयरऑन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एज इन excess of the amount calculated at the rate specified in the column number 4। अब यहां पर समझिएगा कि क्या हुआ। एक तरफ तो यह बता दिया गया कि फ्लाई एश ब्रिक्स 12% में हो जाएंगे और यह नोटिफिकेशन कहता है कि फ्लाई एश ब्रिक्स अगर आप बेच रहे हैं
और आप इस नोटिफिकेशन 2 का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके अंदर दो कंडीशंस दिए गए। इस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप 12% की जगह 3% से ऊपर जितना अमाउंट होगा वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 9% का एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं सीजीएसटी के अंदर। तो कुल मिलाकर के ये नेट रेट जो रहेगा वो रहेगा 6%। 12 की जगह 6% का बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, credit of input tax charged on goods or services used exclusively in the supplying of such goods has not been taken। यानी कि आपने फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने के लिए जो इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज यूज किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया हो, तब आप 9% का एग्जम्पशन यानी कि 3% वाली स्लैब में जा सकते हैं। 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, 6% देकर के आप छूट सकते हैं। दूसरा कंडीशन साथ में आपको पूरा करना है कि क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड पार्टली फॉर सप्लाइंग सच गुड्स एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग अदर सप्लाईज eligible for input tax credits, it is reversed as if the supply of such goods is an exempt supply and the provisions of section 17(2) has been applied। यानी कि आपने अगर कोई कॉमन इनपुट यूज किया, आप फ्लाई एश के साथ कुछ ऐसी चीजें भी बना रहे हैं जिसमें पूरा टैक्स लगता है, तो आपने कंपोजिशन यानी कि जो मिला करके कॉमन इनपुट है उसमें से प्रोपोर्शनेट फ्लाई एश के जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स कर दिया हो। कुल मिलाकर के आपने फ्लाई एक्स बनाने के लिए कोई भी आईटीसी लिया है तो आपको 12% देना है। आईटीसी मत लीजिए, आप 6% भी इसके अंदर टैक्स जो है वो जमा कर सकते हैं, और इसके लिए सेक्शन 10 के अंदर भी एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए गए हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।